के गंजारी इलाके में रहने वाले बाशिंदे दोहरी मुसीबत का सामना झेल रहे हैं। पहले से ही बाढ़ के चलते खाना बदोशों सा जीवन जी रहे इलाकाई लोग भेड़ियों के आतंक का सामना कर रहे हैं। बीते 2 माह के भीतर लगभग 35 बच्चे इन खतरनाक भेड़ियों का निवाला बन चुके हैं। वन विभाग भी इन इलाके के लोगों को भेड़ियों से निजात दिलाने में अपने आप को असमर्थ बता रहा है और साथ ही भेड़ियों से खुद अपनी हिफाजत करने की बात कर रहा है। जिले के गंजर के इलाके के रेउसा, तंबौर, सेउता और थानगांव इलाके हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आते हैं, जिसके चलते यहाँ के लोग अपने घर बार को छोड़कर इधर उधर की शरण लेने को मजबूर होते हैं। पिछले 2 महीनों से बाढ़ के बढ़ते पानी की वजह से जंगल में रहने वाले भेड़िए भी इन इलाकों में आ जाते हैं और यही वजह बनती है इनकी दोहरी मुसीबत की। भेड़िया जब आता है, जब आदमी खाना खा के जब सोने चलता है, जैसे नींद लगती है तैसे भेड़िया आ जाती है। तो मान लीजिए अब तो हमारे गांव में कई बच्चों मतलब चपेट कर दिया, कई लेबरों को चपेट कर दिया। हर आदमी जागता है। जंगल से आबादी में घुस आए भेड़ियों की वजह गांजर में रहने वाले बाढ़ पीड़ितों का अमन चैन छीन गया है। सुबह जब ग्रामीण रोजी रोटी की तलाश में जाने की सोचते हैं तो उससे पहले वो अपने छोटे छोटे बच्चों और जानवरों को घर में ही बंद कर देते हैं। साथ ही कुछ खाने पीने का सामान भी घर के कमरे में रख जाते हैं ताकि अगर भूख लगे तो वो कुछ खाकर अपना पेट भर लें और उनकी देखरेख के लिए किसी बड़े को घर के बाहर छोड़ देते हैं ताकि भेड़ियों से उनके बच्चों की हिफाजत हो सके। जैसे ही हम लोगों को नींद लगी और बच्चा अपनी माँ की गोद में सो रहा था, भेड़िया तुरंत आया और बच्चे को लेकर के भागा। हम लोग पीछे पीछे दौड़े, हल्ला किए। 2-3 गांव के लोग जब इकट्ठा हुए फिर भी बच्चा हमारा नहीं मिला। रात भर हम लोग ढूंढते रहे। सुबह होते ही वो बच्चा एक नाले में मिला जो खत्म हो चुका था। इतनी देखरेख के बावजूद 35 बच्चों को भेड़िया अपना शिकार बना चुका है। हर दूसरे दिन भेड़िए के हमले की वजह से ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। इसी वजह से शाम के वक्त जब घर में खाना बनाने की तैयारी चल रही होती है तो माएं अपने बच्चों को भेड़िया से बचाने के लिए उनके पैर रस्सी से बांध कर उनकी रक्षा करती हैं ताकि जब भेड़िए का हमला हो तो उनके बच्चे को वो खींच कर ना ले जा सके। गहरी रात में जब परिवारों के लोग सो जाते हैं तो परिवार का मुखिया लाठी डंडों और हथियारों से लैस हो अपने बच्चों की भेड़िए से रक्षा करता है। ग्रामीणों का आरोप है कि ना तो वन विभाग के लोग उनका हालचाल लेने आते हैं और न ही आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुध लेने आया। आरोप तो यहाँ तक है कि जब कभी भी वन विभाग के लोग भूले भटके आ भी जाते हैं तो सिर्फ हिदायत देते हैं कि भेड़ियों से वो अपनी खुद रक्षा करें और जब किसी बच्चे को भेड़िया खा भी जाता है तो वन विभाग के लोग उस परिवार के जख्मों को कुरेदने का काम करते हुए मात्र 3000 रुपए की मदद कर देते हैं और चले जाते हैं, फिर पलट कर रुख भी नहीं करते। अब ये बाढ़ का एरिया है और गन्ना और मक्का की फसल लगी हुई है और भेड़िया जो है इधर इसी में सब छुपे रहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव तो आते शिकार करते हैं। कम से कम दर्जनों बच्चे अब तक के जो है भेड़िया खा चुका है और करीब आधा दर्जन से अधिक बच्चे जो घायल हैं जिनको परिजनों ने बचाया भी है, जिनका इलाज चला। वन विभाग को गाँव वाले सूचना देते हैं। वन विभाग का जो है औपचारिकता पूरी करने के लिए गाँव के दरवाजे पे आए, पूछा और चले जाते हैं। पिछले 2 महीनों से लगातार हो रहे भेड़ियों के हमलों से अब तक करीब 35 बच्चे शिकार हुए हैं और वन विभाग के DFO RP वर्मा सिर्फ अपने कमरे में बैठकर ये बताते हैं कि अब तक सिर्फ 5 बच्चों को ही भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया है। उनसे जब ग्रामीणों की सुरक्षा के मद्देनजर बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, ग्रामीणों को अपने बच्चों की खुद रक्षा करनी पड़ेगी। ये बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। एक नहीं, वहाँ पे कई भेड़िया की संभावना वहाँ पर है क्योंकि वो एक तरह से जो भौगोलिक जो स्थान है वो भेड़िया के अनुरूप है। वो एक घाघरा नदी है और कई छोटी छोटी नदियाँ हैं जहाँ पे उनका बसेरा है वहाँ पर भेड़ियों के। एक तरफ बाढ़ का कहर, दूसरी तरफ रोजी रोटी के लाले। इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी हर पल भेड़ियों के आतंक के साए में सो रहे ग्रामीण आस में बैठे खामोशी से सब कुछ सह रहे हैं। लोग ये सोचकर खामोश है कि आज नहीं तो कल इन भेड़ियों से निजात तो मिल ही जाएगी। अब देखना ये है कि वन विभाग के लोग अपनी जिद को छोड़कर भेड़ियों से मासूमों की जान बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाते हैं या फिर ये सिलसिला लगातार जारी ही रहेगा और हर दूसरे दिन एक माँ की गोद सूनी होती रहेगी। सीतापुर से रविंद्र सक्सेना की रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश।